मेरा भी साल में 2 बार जुकाम लगता है। हाँ। एक ही सीजन में 1 फरवरी 30 तारीख को ना, 30 को, फरवरी 31 को। फरवरी 31 को पापा को जुकाम लगता है। मेरी मर्जी है, मैं अपने लड़के को आईएएस बनाने का, उसका मर्जी है फुटबॉलर बनने का। तो मैंने अपने हिसाब से बच्चों को अपने हिसाब से स्वतंत्र छोड़ दिया था। नाती से देखो पत्थरों में पूरी कलाएं करके इस प्रकार से घोड़ा बना रखा है भाई। आए जमला गसी सरूरी तू सनी पहाड़ की। जैसे ही होम स्टे से आज बाहर को निकले तो बाहर का माहौल कुछ इस तरीके से हो रखा है। पूरा का पूरा शहर साइड से समुद्र तल से देखिए पूरा कोहरा अभी पहाड़ों में जाने लग गया है, ग्लेशियरों में, जिससे भारी बरसात हो जाएगी। सामने के पहाड़ बड़े बड़े विशालकाय वाले बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। केमू गांव भी आज बिल्कुल नहीं दिख रहा है भाई। सामने का अपना जो जियो टावर है उतना नेट नहीं चलता है। साथ ही देखिए इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रखे हैं। धीरे धीरे इन फूलों का सीजन भी अब जा रहा है। कुछ कुछ फूल सड़ रहे हैं तो कुछ कुछ नए नए फूल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। मेरा और मेरे घरवाली का यहाँ पर शादी हुआ था तो गेट ऐसे ही है। और आज पापा जी लोगों ने ब्लैक वाले पूरे प्लास्टिक को हटा के यहाँ पर आज ब्लू वाला लगा दिया है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत छेद भी और ना दिक्कतें हो रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए पूरा ब्लू वाला लगा रखा है। ये आई थिंक नया प्लास्टिक है, ठीक ठाक प्लास्टिक है। आज मैं थोड़े बहुत जो क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने, खासकर एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर देने वाला हूँ। मेरा नाम शाती है, मैं गाना सुनाती हूँ। झुमकी परी हल्दानी की नथली गड़े वाली गुंगू की पिछड़ी बानत तड़वाल की जमला गसी आए जमला गसी सरूरी तू सनी पहाड़ की। तो मेरे होम स्टे में आके मेरे मम्मी जी के नाम का ही गाना गा रहे हैं, सरूली वाला। तुमने पता है मेरा मम्मी नाम किसो पता सुना है कि नाम सो क्या कहते हो मेरी मम्मी को आप? मैडम जी कहते हो, क्योंकि भाई बच्चों को ना मम्मी जी आंगनबाड़ी में पढ़ाती है। पहले जड़ मजबूत होना चाहिए, आंगनबाड़ी मजबूत होना चाहिए, तब जाके प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल कॉलेज चलता है। और मेरी मम्मी जी तो फिर मेरी मम्मी कैसा पढ़ाती है? मेरी मम्मी कैसा पढ़ाती है? कैसा पढ़ाती है? अच्छा, तो फिर मेरे मम्मी का नाम ले रहे हो सरूली करके। देखो झम लागसी सरूली तू चली पहाड़ के वाला गाना गा रहे हैं। वो तो शुक्र मनाओ अभी मेरी मम्मी जी यहाँ होम स्टे में नहीं है, और ना कैसी वाट लगाती। लेकिन ना ऐसे मजाक कर रहा हूँ, स्वाति ने बहुत अच्छा गाना गाया। तो यहाँ पर ना इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। लो एक एक टॉप यहाँ। वैसे ना दोस्तों आजकल दुकान का सामान पूरा का पूरा खत्म हो गया है। रीज़न ये है कि भारी बरसात से यहाँ का पूरा जो रोड ना यहाँ साइड इतना भयंकर हो रखा है कि गाड़ियाँ नहीं जा रहे हैं। रोड खराब हो रहा है ना? अच्छा हो ही रखा है ना? अच्छा बच्चों को तक पता है भाई है? हे भोले दुल्हा। तो दुकान का सामान भी नहीं आ रखा है क्योंकि जगह जगह पर रोड ख़राब हो रखे हैं। अब कुछ दिनों में रोड ठीक हो जाएगा। हमारे यहाँ पर देखिए भाई ये पूरा आड़ू का पेड़ अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया है। इसमें एक फल लगा था, चलिए आज उसको देखते हैं। यहाँ पर छुपा के रखा था मैंने सबसे, और वो कहाँ गया ही बो कह लिजा यहाँ पे यहाँ राखरे से मिला बढ़िया कह मिले। सोचा कहले नहीं देखा बोल गया। एक आड़ू तो यहाँ पर था, थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चुपचाप मैंने यहीं पर नीचे लगा था, मैंने सोचा खाऊंगा करके, कौन ले गया। साथ ही जी समय समय के साथ देखिए मक्के के पौधे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। मक्का हो गया, राजमा हो गया, हम लोगों ने एक साथ ही लगा रखा है। इसमें बेलें लगा रखी हैं। अब बेल देखिए भाई यहाँ से पूरा का पूरा मुड़ के फिर बेल पूरा इसमें जा रहा है और साथ में ये यहाँ तक जाएगा। तो ये अपना छोटा सा खेत है, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करा था इसमें। साथ में जी हमारे गाँव नामिक के ना एक बच्चों में सबसे मस्त कलाकार लड़के से आपको मिलाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हिमांशु, जिनका मकान ना ये सामने है, हमारे पड़ोसी हैं। तो इन्होंने बनाया था एक घोड़ा बनाया था। आपने कितने दिन पहले बनाया था? ये मम्मी को दिया था ना आपने? हाँ कितने दिन पहले? 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ते पहले। तो इसमें कलर निकल गया है, वरना इन्होंने ना भाई ये आपने खुद बनाया था? लगा लो यार वाह। ये एक पत्थर है दोस्तों, पत्थर में देखिए हिमांशु ने कुछ इस प्रकार से ये पूरे कलाएं बना रखी हैं, आग बना रखा है, यहाँ पर सर बना रखा है। ये गाय के साथ जाते जाते फिर दराते से बना रखा है। लगा लो दिखाओ ना। पत्थर छोटा सा घर है इसको। मैंने पूछा यार ये अभी तो कलर उड़ गया इसका, तो शेम बना रखा था इसने। और मम्मी को गिफ्ट किया था। मतलब दराते से कैसा बना दिया पापा यार? और पूरे साल की गिफ्ट करे बर्थडे दिन गणेश भगवान। पापा जी के भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। मतलब सभी को
हाँ पापा, ये कलाएं मतलब कैसे, ये होता क्या है जैसे मतलब? पत्थर का है, ये काट के बना रखा है इसने, घोड़ा बनाने की कोशिश कर रखा है, बना भी है आगे से। तो हाँ, अगर इसमें पत्थर होता तो पूरा बन जाता पत्थर। पूरा बना भी लेते भाई वो साहब। जो बना दिया, आप क्या था वो, खाली पीछे का शरीर ही तो बनाना था। ये लगा लो यार, मानना पड़ेगा भाई। पापा जी की भी जुकाम से हालत खराब हो रखी है और थोड़ा बहुत मेरा भी। साल में 2 बार जुकाम लगता है। हाँ। एक इस सीजन में, एक कौन सा है, एक पता नहीं, फरवरी मार्च, 1 फरवरी 30 तारीख को ना, 31 को, फरवरी 31 को, फरवरी 31 को पापा को जुकाम लगता है। बाकी आज तो थोड़ा बहुत मेरा भी तबीयत, फरवरी 31 होता नहीं है, स्पेशली इसने अपने लिए बना रखा है। मेरे पता नहीं तबीयत थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है। मतलब कल मैं ठंडे पानी में नहाया ना। 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू सो मच। और पापा को 1300 क्या हुआ, 1300 मतलब 2300, हाँ 2300 2300 ये कहाँ है? 1300 हो गए हैं, 2300 कर देना दोस्तों। हमारे लिए क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों कि पापा जी जो हैं इतने अच्छे इंटेलिजेंट हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नॉलेज वाली बातें करते हैं, और मेरे को भी कह रहे थे कि मैं भी जो है अच्छा हूँ, मेरे में भी काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। तो एक अंकल की आया था मैसेज की, मतलब मेरे को कहीं कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कराई और मतलब अभी तक नौकरी लग जाती। तो इसके मामले में ना पापा जी बताएंगे कि रीज़न क्या है ना पापा। ये मतलब अभी जितने भी माँ बाप देखेंगे बच्चों के लिए ना, उनके लिए भी ये एक सीख हो सकती है मेरे ख्याल ऐसा से। ना, बच्चे, एक होती है शिक्षा, एक होता है शिक्षा को ग्रहण करना, समझ गए। शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्र छोड़ने का मतलब ये है कि बच्चे जिस चीज़ में उनकी इच्छा हो, जिस तरह वो मुड़ना चाहते हैं, कोई गेमिंग है, कोई मतलब कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कोई मतलब डिफेंस में जाना चाहते हैं, कोई फिर अपना कोई और चीज़ जैसे बीटेक है या फिर टेक्निकली उसमें जाना चाहते हैं, या कोई उनकी अपनी अपनी थिंक है। तो जिस प्रकार से उन बच्चों की सोच हो और उस प्रकार से वो सोच के उनको उनकी पढ़ाई कराया जाए तो फिर वो बेहतर है। क्योंकि अगर हम, अब मेरी मर्जी है मैं अपने लड़के को IAS बनाने का, उसका मर्जी है फुटबॉलर बनने का, तो मैंने अपने हिसाब से बच्चों को अपने हिसाब से स्वतंत्र छोड़ दिया था। तुम्हारा ध्यान जिस तरफ है उस तरफ करो, जो काम तुम करना चाहते हो उसका कर सकते हैं, बशर्ते खाली व्यसन खराब नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सभी के लिए हानिकारक है। तो इसलिए मैंने इनको स्वतंत्रता, इसने ज़्यादातर इसी की ओर खाली ज़्यादातर डिफेंस के लिए रुख किया था इसने, और डिफेंस के हिसाब से इसने ज़्यादा पढ़ाई करने की चेष्टा नहीं, क्योंकि पढ़ने में तो क्वालिफाइड था ये। आप इसके 10th 12th तक जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक के सारे मार्कशीट रिजल्ट नंबर अच्छे आते थे, प्राइवेट स्कूलों से पढ़ाया है। बाकी सरों पे टॉप में था राइटिंग में, पूरे जिले में। राइटिंग इतनी अच्छी थी इसकी, हैंड राइटिंग, अभी आप कभी कॉपी भेजेगा आपने लिखित कर रहे होंगे कहीं, तो इतने अच्छे हैंड राइटिंग भी थे, लेकिन इसका ध्यान नहीं था हर चीज़ों में। तो अब उसके बाद आर्मी का जब एज ज़्यादा हो गया तो उसके बाद इसने क्या करता, उसके बाद तो आदमी कहीं का नहीं सकता ना, तो 24 पर ज़्यादा एजुकेशन कहाँ से ले पाएगा फिर। इसलिए इसने अब उसके बाद ये क्या कहते हैं, यूट्यूब की तरफ मुड़ गया ये। तो मैंने कहा यार तेरे को मैं 4-5 साल का टाइम देता हूँ, 4-5 साल में तो अगर ठीक कर पाता है, अपना ठीक ठाक चलेगा, थोड़ा बहुत इनकम करने लायक का हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भाई मैंने कहा जाएगा प्राइवेट जॉब करेगा, क्योंकि प्राइवेट में भी आजकल सब कुछ है, जो गवर्नमेंट में है वो प्राइवेट में भी सब कुछ है। और आदमी अगर बेसन ख़राब ना हो, अगर उसके करेक्टर ख़राब ना हो, तो आदमी कहीं पर भी अगर 10 रुपये भी कमा रहा है तो उससे भी अपना परिवार ढंग से चला सकता है, बशर्ते उसके पास लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। अनलिमिटेड से कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर आपके पास करोड़ रुपए में है तो आप एक ही दिन में उड़ा सकते हैं, अगर आप लिमिट से चलेंगे तो अगर आप 100 रुपये भी आपके पास है तो उसको 1 महीना चला सकते हैं। बाकी मैं आपको क्या कहूँ, आप मेरा सभी से आपको यही राय है कि आप लोग अपने बच्चों की जो रुचि है उसको देख कर ही, या उनका जो पठन पाठन है उसमें ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो बच्चे अब जो बच्चे हमारे उस लाइफ के स्टूडेंट लाइफ के बच्चे देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग गलत व्यसनों में न जा करके अपने पढ़ाई की ओर रुख करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपका भविष्य बेहतर रहेगा और आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी प्रगति करेंगे। धन्यवाद। उन्होंने हर एक जगह मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रखा है। इवन जब मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा दुख आता है ना, दुख का माहौल होता है, तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी सबसे पहले मेरे आगे खड़े रहते हैं। वही होते हैं, खासकर मेरे पापा जी और माताजी, मेरे पूरे फैमिली वाले, वही पहले मतलब मेरे दुख का ना प्रॉब्लम दूर करने का सोचते हैं। यूट्यूब में मैं लगा, उसके बाद मतलब मैंने आज तक कभी गलत व्यसन नहीं करा भाई, सच में रियलिटी है। क्योंकि इतने दूर पढ़ाई करने के लिए गए थे, भले मैं बताऊंगा कि कक्षा 2 से लेके मैं पूरा प्राइवेट में पढ़ा हूँ 12 तक। और मतलब जब होता ना कि माँ बाप घर में है, गाइडेंस मतलब बहनों के साथ रहता था, तो पढ़ाई भले गलत व्यसन नहीं करा, लेकिन पढ़ाई भी उतना नहीं कर पाया मैं, इधर उधर कभी घूमना कभी कुछ, तो ध्यान नहीं दे पाया, गलत व्यसन नहीं करा, ध्यान नहीं दे पाया, स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रहा। अगर अच्छी तरह पढ़ाई करता तो फिर नौकरी लग जाती, बट मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था।
तो इंटरेस्ट होता तो आज तक मैं जॉब में लग ही जाता। अब मुझे यूट्यूब में अच्छा लगा तो मैंने यूट्यूब में ही अपना काम किया और पापा लोगों ने टाइम दिया था, उस टाइम के अंतर्गत मैंने जो है यूट्यूब में भी ग्रोथ कर लिया था। आप लोगों की कृपा से, आप लोग इतना सपोर्ट करते थे तो ये रीज़न था। तो पापा जी ना, तभी मेरे को मेरी फैमिली अच्छी लगती है, मेरे मम्मी जी अच्छी लगती है, मेरे पापा जी, मेरी पूरी फैमिली इसलिए अच्छी लगती है कि वो समझते हैं, चाहे मुझे हो गया, मीना को हो गया, सृष्टि को भी, तो समझते हैं एक दूसरे को, तब जाके हम अपनी फैमिली मुझे बहुत बढ़िया लगती है। और यही रीज़न है भाई, इसलिए आप लोग भी मेहनत करिए जिसमें आपका गोल है भाई। प्राइवेट सरकारी कुछ नहीं होता आजकल, बस अपना बेसन नहीं होना चाहिए ख़राब, और अब आपका सब बढ़िया दिल अच्छा होना चाहिए। पैसा ज़्यादा कमा के कोई इंसान कहीं नहीं जा रहा भाई, ठीक है, बस अपना नेचर व्यवहार अच्छा होना चाहिए और अपने उसमें फोकस करो भाई ना। तो ये रीज़न था यार कि मैंने तो सरकारी नौकरी की तैयारियाँ अभी तक बिल्कुल नहीं करा भाई, बिल्कुल भी नहीं।